हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि 12 मई को इस बार बुद्ध पूर्णिमा पड़ रही है और बुद्धा के जन्म को इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो हम भी इस वीडियो से जानते हैं बुद्धिज़्म के बारे में। ये वीडियो जितना आध्यात्मिक होगा, यानी कि जितना आपको बहुत ज़्यादा अध्यात्म ज्ञान होगा, उतना ही ये एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में हम सब जानते हैं बुद्धिज़्म हमारी हिस्ट्री का एक टॉपिक है, तो बुद्धिज़्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बर्थ से। बुद्धा का बर्थ होता है, इनके जन्म का नाम सिद्धार्थ गौतम होता है और ये एक राजकुमार होते हैं, प्रिंस होते हैं शाक्य क्लैन के। इनके फादर शाक्य क्लैन के राजा थे। बुद्धा का जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पर होता है और बुद्धा के जन्म को कमल के फूल और बुल से सिंबलाइज किया जाता है। रिनंसिएशन, बुद्धा ने जब अपना गृह त्याग किया तो बुद्धा के इस चीज़ को रिनंसिएशन कहते हैं और इसे महाभिनिष्कर्मा भी बोला जाता है और इस चीज़ को सिंबलाइज किया जाता है हॉर्स यानी कि घोड़े से। बुद्धा का इनलाइटनमेंट, अब बुद्धा ने जब घर छोड़ा, इनलाइटनमेंट के लिए छोड़ा, ज्ञान प्राप्ति के लिए छोड़ा, तो बुद्धा को इनलाइटनमेंट बोध गया में मिला, बोधि ट्री के नीचे बैठकर, और यहाँ से सिद्धार्थ गौतम बन गए गौतम बुद्ध, अवेकेंड वन, यानी कि जिनको अब ज्ञान आ चुका है, और इसे सिंबलाइज किया जाता है बोधि ट्री से। बुद्धा की डेथ उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक जगह पर होती है और इस इवेंट को बोला जाता है महापरिनिर्वाणा। इससे बुद्धा अपने जीवन को त्याग कर और अब हेवन की तरफ अबॉर्ड कर जाते हैं और बुद्धा के इस इवेंट को सिंबलाइज किया जाता है स्तूपास से। बुद्धा की मौत के बाद, बुद्धा की डेथ के बाद, उनके अनुयायियों ने, उनके फॉलोअर्स ने जो बुद्ध के रिमेन्स थे, जो बुद्धा की अस्थियां थी, उन्हें भारत के अलग अलग जगहों पर बिखराया और वहां पर स्तूपास बने। ये ऐसे स्तूपास भारत में 8 जगह पर बनाए हुए हैं। द मोस्ट फेमस नाम आपने सुना होगा मध्य प्रदेश का सांची स्तूपा। अगली बात करते हैं बुद्धा के आर्य ट्रुथ के बारे में, 4 नोबल ट्रुथ के बारे में। बुद्धा बोलते हैं कि संसार दुखों से भरा हुआ है और इन दुखों का कारण, इन दुखों का जो समुदाय है वो ग्रीड है, डिज़ायर है, अटैचमेंट है, यानी कि लालच है, महत्वाकांक्षाएं हैं और अटैचमेंट है, किसी से ज़्यादा जुड़ाव रखना। इन सबको हम रिमूव कर सकते हैं, दुखों का निवारण कर सकते हैं सही मार्ग पे चलकर। इसे बुद्धा मार्ग बोलते हैं। तो बुद्धा के 4 नोबल ट्रूथ हैं: दुख, समुदाय, निरोध और मार्ग, कि हाउ टू रिमूव द दुख फ्रॉम वंस लाइफ। और बुद्धा इसके लिए देते हैं अपना अष्टांगिक मार्ग, यानी कि अपना 8 फोल्ड पाथ, कि 8 फोल्ड पाथ पर चलकर किसी व्यक्ति को सही जीवन जीने का तरीका आ सकता है। तो बुद्धा के अगर 8 फोल्ड पाथ को डिस्कस करें तो सबसे पहला है सम्यक दृष्टि, यानी कि द राइट व्यू, कि किसी भी चीज़ को देखने का जो नज़रिया है वो हमारा सही होना चाहिए। हमें हर चीज़ के नेचर को पहचानना आना चाहिए कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। दूसरा, हमें राइट माइंडफुलनेस में हमेशा रहना चाहिए, हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए, हमेशा हमें जागरूक रहना चाहिए। और इसके अलावा हम अगर किसी से बात करते हैं तो सम्यक वाणी का इस्तेमाल होना चाहिए, यानी कि स्पीच हमारी सही हो, झूठ का इस्तेमाल कम हो, हार्श स्पीच कम हो, किसी को हानि पहुंचाने के शब्द कम हो और सेंसलेस स्पीच ना हो। और इसके अलावा बुद्धा बोलते हैं राइट एक्शंस, यानी कि सम्यक कर्मंट, कि हमेशा जो गतिविधियां हैं, जो हमारे एक्शंस हैं, वो हमेशा सही रहें और सही मार्ग पर हमें चलने के लिए प्रेरित करें। सम्यक व्यायाम अगला 8 फोल्ड पाथ है। सम्यक व्यायाम का मतलब है राइट एफर्ट्स, कि अपने जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रखना है और नेगेटिव चीज़ों से बचना है। बुद्धा सम्यक आजीव भी बताते हैं, यानी कि राइट लाइवलीहुड, कि अपने जीवन को सही तरीके से जीना आना चाहिए। अपने जीवन में ऐसे कोई भी चीज़ों का इस्तेमाल ना हम करें जो किसी और को नुकसान पहुँचाकर अपने जीवन को जिएँ, ये चीज़ें सही नहीं होती हैं। बुद्धा सम्यक समाधि की भी बात करते हैं, यानी कि राइट फोकस और कंसंट्रेशन, कि हमें हमेशा हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति हैप्पीनेस हो, यानी कि चाहे हमारी तरफ हो या हमारे विपरीत हो, हमें हर परिस्थिति में, हर टाइम में अपने आप को काम रखना चाहिए, अपने आप को शांत रखना चाहिए और गलत सोच से दूर रहना चाहिए, यानी कि अपने एक्शंस को कभी भी गलत नहीं बनाना चाहिए।
सम्यक संकल्प यानी कि राइट इंटेंशन, हमारी सोच हर चीज़ में सही रहे, हमारी सोच कभी भी ख़राब नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जैसी हमारी सोच होगी वैसा ही हमारा जीवन होगा। बुद्धा इस चीज़ पर ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं। तो ये बुद्धा के 8 फोल्ड पाथ थे, अष्टांगिक मार्ग थे जो बुद्धा ने बताए दुखों का निवारण करने के लिए। इन पाथ को, इस मार्ग को इस्तेमाल करना चाहिए अगर हमें अपना जीवन सही बनाना है तो। राइट व्यू, राइट माइंडफुलनेस, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट एफर्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट फोकस एंड कंसंट्रेशन और राइट इंटेंशन। बुद्धा ये सारे अष्टांगिक मार्ग के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा बुद्धा के जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, यानी कि ये पाली भाषा के लिटरेचर्स हैं जो पाली लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, इसमें बुद्धा के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, बुद्धा का जितना जीवन है, बुद्धा का जितना बुद्धिज़्म के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें ये 3 पिटक से मिलती हैं, 3 रिलीजियस टेक्स्ट से मिलती हैं। एक है सुत्त पिटक, अगला है विनय पिटक और अगला है अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक हैं, 3 रिलीजियस किताबें हैं जिससे हमें बुद्धिज़्म के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे हमें बुद्धा के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, किस तरीके से बुद्धिज़्म भारत में फैला इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। और यहाँ पर लैंग्वेज आप नोट कर लीजिए, पाली लैंग्वेज, पाली लिटरेचर की ये किताबें हैं। और इसके अलावा अगर कोई भी बुद्धिस्ट लिटरेचर है तो वो पाली भाषा में ही है, बिकॉज बुद्धिज़्म लैंग्वेज ने ज़्यादा पाली लैंग्वेज को और प्राकृत लैंग्वेज को यूज़ किया है अपनी प्रीचिंग्स के लिए, अपने प्रोपगेशन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए। तो इस वीडियो से इतना ही। बुद्धा के बारे में ये सारी जानकारी आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और ये चीज़ों को याद रखिएगा, चाहे वो बुद्धा के आर्य ट्रुथ हों, चाहे वो बुद्धा के अष्टांगिक मार्ग हों, या चाहे वो बुद्धा की किताबें हों, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप पीएससी पाठशाला से जुड़े रहिएगा। तो इसके अलावा हम जो अपना उत्तराखंड स्पेशल का करते हैं वो तो चलता रहेगा ही। इस वीडियो से इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।